नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे मेरा बचपन, महात्मा गांधी के जीवन से रिलेटेड, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के जीवन पर किस किस का प्रभाव पड़ा था। श्रवण कुमार का और राजा हरिश्चंद्र का प्रभाव पड़ा था। वो पढ़ने में काफी अच्छे थे, इसलिए उनको स्कॉलरशिप मिली थी। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया, उनके जीवन पर पुस्तकों का काफी प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक में पढ़कर प्रतिदिन व्यायाम करना भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, क्या करना प्रारंभ कर दिया, व्यायाम करना भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और उन्होंने जब वो बड़े हुए तो वो जब पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए तो उनका ये धारणा बदल गई कि पढ़ने के लिए क्या नहीं होनी चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहां पे जब उन्होंने अपने मित्रों की अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग देखी तो उनको काफी दुख हुआ और उन्होंने क्या माना कि शिक्षा होने के साथ, शिक्षित होने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग भी आनी चाहिए। जिसके लिए उन्होंने क्या किया था कि बच्चों को क्या सलाह दी कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, चित्रकला बनानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। काम लेने में सख्त थे मतलब उनके जो संस्कृत के टीचर थे वो काफी क्या थे, स्ट्रिक्ट थे। फारसी के शिक्षक नरम थे, और जो फारसी पढ़ाने वाले टीचर थे वो काफी नरम थे। नरम मतलब उनका व्यवहार काफी पोलाइट था। आपके भी स्कूल में होता है ना, आप लोग जब टीचर को कंपेयर करते हैं तो उनके व्यवहार से कंपेयर करते हैं, भाई ये टीचर तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये टीचर बहुत डांटते हैं। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी थे उनके जो संस्कृत के टीचर थे वो काफी सख्त थे, मतलब उनका जो व्यवहार है काफी टफ था, और जो फारसी के टीचर थे वो काफी नरम स्वभाव के थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बहुत सरल है। अब जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे जो थे, आपस में बातचीत करते हैं कि फारसी सर के जो सर है वो बहुत सरल है, मतलब अच्छे नेचर के हैं। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। ठीक है, तो ये सुनकर जो महात्मा गांधी, उनके मन में एक लालच उत्पन्न हो गया कि भाई हमारे टीचर तो बहुत डांटते हैं, मैं क्या करूंगा, फारसी पढ़ूंगा, संस्कृत छोड़ दूंगा। और ऐसा विचार कर करके जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ जाके बैठ गए, फारसी के जो टीचर थे उनकी क्लास में जाके बैठ गए। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे एक दिन उन्होंने ये देखा कि जो संस्कृत के शिक्षक है वो तो बहुत मतलब हार्ड है बिल्कुल, और बड़ा रूड व्यवहार करते हैं, और जो फारसी के शिक्षक है वो बहुत अच्छे हैं। तो जब विद्यार्थी सब उनकी फारसी के टीचर की तारीफ करते थे तो उन्होंने क्या किया, एक दिन फारसी की क्लास में जाके बैठ गए। और जब उनके जो टीचर थे संस्कृत के, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने किसको बुलाया, महात्मा गांधी को अपने पास बुलाया और समझाया। क्या समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। ठीक है, क्या समझाएगा, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें किससे बात करनी चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए। मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि जो टीचर थे थोड़े हार्ड, कठोर स्वभाव के थे, तो महात्मा गांधी ने अपनी क्लास क्या कर ली, चेंज कर ली, फारसी में चले गए। तो लेकिन जो संस्कृत के टीचर थे उन्होंने उनको बुला के समझाया कि अगर तुमको संस्कृत पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम आती है, कठिनाई हो रही है, तो तुम मुझको समझाओ, बताओ, मैं क्या करूंगा। मैं जो टीचर है वो क्या कहते हैं कि मैं सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहता हूँ, अच्छे से संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आपके भी क्लास में अगर कोई टीचर आपको बार बार डांटता है कि इंग्लिश में ऐसा लिखो, ऐसा पढ़ो, हिंदी में ऐसा पढ़ो, या मैथ्स में इस प्रकार से सम करो, तो आपको बुरा लगता है ना कि भाई टीचर हमको रोज रोज डांटते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ये नहीं समझते कि टीचर क्यों डांटते हैं, वो इसलिए डांटते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चे क्या करे, उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करे। अगर आप उस सब्जेक्ट में मेहनत करते हो तो आप क्या अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको मैथ्स के सम एक बार में समझ में आ जाते हैं तो टीचर को प्रशंसा होगी ना, लेकिन मार्क्स तो टीचर के थोड़े ना अच्छे आते हैं, आपके अच्छे आएंगे। अगर टीचर आपको बार बार मोटिवेट करता है किसी चीज के लिए, कहता है कि नहीं आपको ये करना है, तो आप उनकी डांट को बुरा नहीं मानना है। ठीक है, क्यों बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो आपका भलाई चाहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत टीचर भी जो थे उन्होंने समझाया कि अगर तुमको चीज समझ में नहीं आ रही है तो तुम मुझसे पूछो, मैं तुमको क्या करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आगे चलकर इसमें रस ही रस है, मतलब आगे जैसे जैसे तुम संस्कृत को पढ़ोगे समझोगे तो इसमें क्या है, रस ही रस है। रस ही रस मतलब तुमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत इसमें समझ में आने लगने के बाद आपको भी जो चीज समझ में आती है तो आपको बहुत अच्छी लगती है, और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आपको उसमें बहुत
बुरा लगता है। ठीक है, जैसे आपको अगर लेसन समझ में आ रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये महात्मा गांधी की बहुत अच्छी स्टोरी, इसमें महात्मा गांधी के जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटना हुई। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज पढ़ाई जाए जो बहुत बोरिंग है, आप लोगों को बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप क्या बोर हो जाओगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसलिए अपन कभी लेसन पढ़ते तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने को रखना पड़ता है। हिम्मत ना हारो, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। ठीक है, अब जो संस्कृत के टीचर थे महात्मा गांधी के, उन्होंने उनको क्या समझाया कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें संस्कृत समझ में नहीं आ रही तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम बार बार मेहनत करना, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी तुमको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी तुम मेहनत करोगे तो तुमको बाद में क्या आगे चलकर इसमें रस ही रस है, मतलब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हें हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोगों को हिम्मत नहीं आनी। ठीक है, बार बार मेहनत करनी है, तो क्या होगा, वो चीज तुमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उनके जो सर थे उन्होंने उनको समझाया, कहा कि तुम वापस मेरी क्लास में आकर बैठो। मैं उन शिक्षक के प्रेम के कारण इनकार न कर सका, मतलब महात्मा गांधी के जो टीचर थे संस्कृत के, उन्होंने उनको इतना प्यार से समझाया कि वो मना ना कर पाए। ठीक है, उनको क्या नहीं मना कर पाए कि ठीक है मैं आपकी क्लास में आकर बैठूंगा। आज भी उनका उपकार मानता हूँ, आज भी उपकार मानता हूँ, मतलब आज भी उनका एहसान मंद हूँ, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, जब टीचर ने समझाया तब उनको थोड़ा दुख जरूर हुआ था, लेकिन बोरिंग भी लगती थी उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब टीचर ने समझाया और संस्कृत की क्लास में जाकर उस टीचर की प्रेम की वजह से उन्होंने क्या किया, मना नहीं किया, वो फिर से किस में बैठने लगे, संस्कृत की क्लास में बैठने लगे। और इस चीज को वो क्या मानते हैं, आज भी टीचर का एहसान मानते हैं, जिसकी वजह से आज वो क्या है, संस्कृत का अध्ययन करने लगे। ठीक है, आज वो संस्कृत को अपनात्व को समझने लगे। आपको कोई भी लैंग्वेज या कोई भी लेसन कोई भी आपको समझाया जाता है तो उसमें बहुत सा मोरल होता है ना। अगर आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो उसका क्या है, आपका कहीं ना कहीं यूज अवश्य आता है। ठीक है, भविष्य के लिए आपको क्या है, बहुत अच्छा यूज आता है। मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। ठीक है, जब जो महात्मा गांधी थे वो हाई स्कूल मतलब 10th और 12th की जो क्लासेस चलती है, 9th 10th 11th 12th, उनको बोलते हैं हाई स्कूल। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो वहां उनको मंद बुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे। इसको जो बात है ना महात्मा गांधी ने थोड़ी घुमा के गई है। ठीक है, तो उनको वहां पे उनको मंद बुद्धि नहीं माना जाता था, मतलब उनको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था। पर यहाँ पर जहां तक याद है मुझे कभी अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं था। ठीक है, वैसे तो महात्मा गांधी बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी जो होशियारी थी, मतलब जो उनकी इंटेलिजेंसी थी, उसके ऊपर उनको क्या नहीं था, कभी भी गर्व नहीं था। मतलब उनको इतना अभिमान नहीं आया कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं या मैं बहुत कुछ जानता हूं। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। ठीक है, अगर उनको कोई प्राइज मिल जाता है या फिर उनको स्कॉलरशिप मिल जाती तो उनको क्या लगता था, बड़ा आश्चर्य होता था। क्यों आश्चर्य होता था कि हाँ ठीक है वो होशियार है, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, इस वजह से उनको क्या प्राइज मिलते थे, स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन उनका यह मानना था कि ये उनके लिए क्या थी, आश्चर्य की बात थी। मतलब वो खुद को क्या नहीं मानते थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं मानते थे। उनका यह मानना था कि उनका जो ज्ञान था अभी भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, आपको भी अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो आप लोगों को भी क्या नहीं करना चाहिए, अपने पे प्राउड फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने आचरण की बहुत बड़ी चिंता रहती थी। महात्मा गांधी को किस चीज की चिंता रहती थी, उनके आचरण या उनके व्यवहार की। वो क्या सोचते थे कि उनका जो आचरण है हमेशा कैसा हो, अच्छा रहे। ठीक है, अच्छा मतलब ऐसा आचरण करना चाहते थे जिससे क्या लोग उनके बड़ाई करे, प्रशंसा करे, जिससे किसी के सामने उनको दुख ना हो। मेरे हाथों में कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे। ठीक है, उनका क्या चिंता रहती थी कि उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, वह हमेशा सरल रहे, अच्छा रहे, और उनके हाथों कभी ऐसा कोई काम ना हो जिससे टीचर उनको क्या करे, दंडित करे। मतलब ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि टीचर उनसे नाराज हो या फिर उनको सजा दे। ठीक है, तो मेरे लिए यह असहाय था। उनके लिए क्या असहाय था कि उनको टीचर डांटे या किसी प्रकार की पनिशमेंट उनको मिले। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको अपनी पढ़ाई पर कभी भी गर्व नहीं था। और उन्हें किसकी चिंता रहती थी, हमेशा अपनी आचरण की, अपने व्यवहार की चिंता
रहती थी। वो हमेशा सोचते थे कि हमेशा ऐसा आचरण करे, ऐसा व्यवहार करे कि कोई टीचर उनको कभी क्या ना करे, दंड ना दे या पनिशमेंट ना दे। क्योंकि दंड देने से क्या होता है कि जो महात्मा गांधी थे उनको यह था कि अगर किसी टीचर ने मुझे दंड दिया या मुझको मार खानी पड़ी तो ये उनके लिए बहुत दुख की बात होगी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी, ठीक है। जो महात्मा गांधी है उनका मानना है कि एक ही बार जीवन में उनको क्या करना पड़ा था, मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्हें मार पड़ने का क्या ना था, दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, ठीक है। उनको क्या था कि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको मार पड़ी, इस बात का उनको बहुत दुख था कि उनको बिना किसी कारणवश मार पड़ी। लेकिन इस जो दंड उनको मिला था वो उनको दंड का पात्र समझा गया, मतलब उनको मार उनको पड़ी, इस बात का बड़ा दुख था, इस बात का उनको बहुत दुख था। ये जो घटना है ये शायद पहली या दूसरी क्लास की है। जब महात्मा गांधी बहुत छोटे थे तो बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण से टीचर ने उनको मारा या उनको डांट पड़ी, और इस चीज का उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने जीवन में क्या करते थे, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे टीचर उनको क्या हो, कोई भी टीचर उनसे दुखी हो या उनको डांटे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे उनको सिर्फ जीवन में एक ही बार टीचर से डांट पड़ी, जब वो क्लास किस में थे, फर्स्ट या सेकंड में पढ़ते थे, ठीक है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की, ठीक है। आगे की जो घटना है वो कौन सी क्लास की है, 7th क्लास की है। उस समय हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। उस समय जो उनके हेडमास्टर थे, हेडमास्टर मतलब उनके जो प्रिंसिपल सर थे, वो कड़ा अनुशासन रखते थे। अनुशासन मतलब बहुत डिसिप्लिन में रखना पसंद करते थे, ठीक है। उनका मानना था कि बच्चों को किस में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे, मतलब वो डिसिप्लिन रखते थे, लेकिन फिर भी सभी बच्चे जो थे उनको क्या करते थे, प्रेम करते थे, सभी उनको क्या करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक ठीक काम करवा लेते थे, ठीक है। जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल थे, जब वो क्लास 7th में पढ़ते थे, वो काफी अनुशासित व्यक्ति थे। अनुशासित मतलब खुद भी नियम में रहते थे और दूसरों को भी नियमों में बांधकर रखते थे। और उनके जो काम करने का तरीका था वो ऐसा था कि सभी विद्यार्थी उनको क्या करते थे, कठोर अनुशासन के बाद भी उनको बड़ा प्रेम करते थे। वे स्वयं भी ठीक ठीक काम करा लेते और दूसरों को भी क्या करते थे, काम करवा लेते थे, ठीक है। पढ़ाते अच्छा थे, ठीक है। जो प्रिंसिपल सर थे उनके वो भी क्या करते थे, पढ़ाते भी अच्छा थे, मतलब उनके जो पढ़ाते थे, पढ़ाने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था। उन्होंने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे, ठीक है। उनके जो क्लास टीचर, जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने क्या किया था, जो सीनियर क्लासेस थी, ठीक है, उनके लिए क्या किया था, व्यायाम मतलब जो एक्सरसाइज करना, क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया था। किन्होंने, जो उनके क्लास प्रिंसिपल सर थे उन्होंने। मेरा मन इन चीजों में ना लगता था। जो महात्मा गांधी थे वो क्या सोचते थे कि उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मन ना, इन चीजों में ना लगना मतलब उनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। किसमें इंटरेस्ट नहीं था, व्यायाम करने में और क्रिकेट में। खेलना अनिवार्य होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। मतलब उनके स्कूल में जो व्यायाम जो था, एक्सरसाइज करना, वो कंपलसरी, अनिवार्य होना मतलब कंपलसरी होना, ठीक है। क्रिकेट और फुटबॉल खेलना जब तक कंपलसरी नहीं हुआ, महात्मा गांधी ने कभी इस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं की थी, ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, नेक्स्ट जो चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।